आपका स्वागत है हमारे चैनल अगला कदम पर, जहां हम महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां सुनाते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हमें समय के महत्व को समझाने और सही समय पर सही कार्य करने की प्रेरणा देती है। ये कहानी है महात्मा बुद्ध और एक आलसी युवक की। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम सुदर्शन था। सुदर्शन का एक बेटा था जिसका नाम नीरज था। नीरज को अपने पिता की तरह व्यापार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह समय की कद्र नहीं करता था और हमेशा अपना समय आलस्य में व्यतीत करता था। सुदर्शन अपने बेटे की इस आदत से बहुत चिंतित था। एक दिन सुदर्शन ने सोचा कि वह नीरज को महात्मा बुद्ध के पास ले जाएगा ताकि बुद्ध उसे समय के महत्व को समझा सके। वह नीरज को लेकर बुद्ध के पास गया और उनसे अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने नीरज को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने सुदर्शन से कहा कि वे नीरज को एक कहानी सुनाएंगे जिससे उसे समय का महत्व समझ में आ जाएगा। बुद्ध ने नीरज को पास बुलाया और कहा, नीरज, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जहां लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। गांव के लोग मेहनती और ईमानदार थे। गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत आलसी और लापरवाह था। वह हमेशा अपने काम को टालता रहता था और समय की कोई कद्र नहीं करता था। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने गांव वालों को इकट्ठा किया और एक घोषणा की। उन्होंने कहा, गांव के पास वाले जंगल में एक साधु महाराज तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वे लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखा सकते हैं। गांव के लोग साधु महाराज के पास जाने का निर्णय लिया। अर्जुन भी गांव वालों के साथ साधु महाराज के पास गया। साधु महाराज ने गांव वालों का स्वागत किया और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। गांव वालों ने अपनी समस्याएं बताई और साधु महाराज ने उन्हें सही मार्गदर्शन दिया। अर्जुन ने भी अपनी समस्या बताई। महाराज, मैं हमेशा आलसी और लापरवाह रहता हूँ। मैं समय की कद्र नहीं करता और हमेशा अपने काम को टालता रहता हूँ। कृपया मुझे इस समस्या से छुटकारा पाने का मार्गदर्शन दे। साधु महाराज ने अर्जुन को देखा और कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य दूंगा। यदि तुम इसे सही समय पर पूरा करोगे तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, क्या कार्य है महाराज? साधु महाराज ने कहा, तुम्हें इस जंगल के पार एक तालाब में जाना है और वहां से एक विशेष फूल लेकर आना है। यह फूल केवल सूर्योदय के समय खिलता है और सूर्योदय के कुछ ही क्षणों में मुरझा जाता है। तुम्हें इसे सूर्योदय के समय ही तोड़ना होगा और मेरे पास लेकर आना होगा। याद रखना, तुम्हारे पास केवल एक अवसर है। अर्जुन ने साधु महाराज की बात मानी और अगले दिन सूर्योदय से पहले ही जंगल की ओर चल पड़ा। वह समय पर तालाब पहुंचा और वहां देखा कि सूर्योदय हो रहा है। उसने तेजी से उस विशेष फूल को तोड़ा और साधु महाराज के पास लौट आया। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुमने सही समय पर सही कार्य किया। अब तुम समझ गए होगे कि समय कितना महत्वपूर्ण है। यदि तुमने थोड़ी सी भी देरी की होती तो यह फूल मुरझा जाता और तुम्हारा कार्य असफल हो जाता। इसी प्रकार जीवन में समय की कद्र करना और सही समय पर सही कार्य करना बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने साधु महाराज की बातों को समझा और अपने जीवन में समय का महत्व समझा। उसने अपनी आलसी और लापरवाह आदतों को छोड़ दिया और समय की कद्र करना शुरू कर दिया। गांव वालों ने भी अर्जुन के बदलाव को देखा और उसकी सराहना की। नीरज ने महात्मा बुद्ध की कहानी को बहुत ध्यान से सुना। उसे समझ में आया कि समय का महत्व कितना अधिक है और कैसे सही समय पर सही कार्य करने से जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। उसने अपने आलसी और लापरवाह आदतों को छोड़ने का निश्चय किया और अपने पिता के साथ व्यापार में लग्न से काम करने लगा। सुदर्शन ने महात्मा बुद्ध का धन्यवाद किया और अपने बेटे में आए इस परिवर्तन को देखकर बहुत खुश हुआ। नीरज ने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया और अपने पिता के व्यापार को सफल बनाया। वह समय की कद्र करने लगा और अपने कार्यों को समय पर पूरा करने की आदत डाल ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय का महत्व कितना अधिक है। यदि हम सही समय पर सही कार्य करें तो हम जीवन में सफलता
और शांति प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए और आलस्य और लापरवाही से बचना चाहिए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ देख सकें। धन्यवाद।